सऊदी अरब में ओआईसी की मीटिंग से पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जंग करने के संकेत दे दिए हैं। इब्राहिम रईसी जब एयरपोर्ट पर थे ईरान के अंदर, तब उनसे पूछा गया कि आप बातचीत करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बातचीत करने नहीं जा रहे हैं, बातचीत करने का वक्त निकल चुका है। 35 दिन हो गए, अब बातचीत नहीं की जाएगी, अब एक्शन का वक्त है। ये खबरें अब निकल के सामने आ रही हैं। जब वो एयरपोर्ट पर थे ईरान के, तब उन्होंने ये बात कही। अब ओआईसी की मीटिंग से पहले सऊदी अरब के अंदर आकर भी उन्होंने एक मीडिया को संबोधित करते हुए बयान दिया। वो बयान आपको बताएंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने भी ओआईसी की कल मीटिंग से पहले एक बयान दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने भी बयान दिया है। तो इन सारे नेताओं के बयान आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, वो भी आपको बताएंगे। सऊदी अरब पहुंचने के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि गाजा में ये जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार अमेरिका है और यही इसका कमांडर है। अमेरिका इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि अमेरिका ने अपने नौसैनिक बेड़े मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखे हैं, जिससे इजराइल को काफी ज्यादा तसल्ली मिल रही है। ईरान के राष्ट्रपति ने ओआईसी की बैठक से पहले सभी इस्लामिक देशों से अपील कर डाली है कि वो इजराइल का तेल बंद कर दें। लेकिन सऊदी अरब तो साफ कह चुका है कि भाई हम तेल बंद नहीं करेंगे। हम इजराइल को इस बात के लिए नहीं धमकाएंगे कि अगर आपने सीज फायर नहीं किया तो हम आपका तेल बंद कर देंगे। साफ कह दिया है सऊदी अरब ने, हम तेल बंद करने वाले नहीं हैं। अब कल ओआईसी की मीटिंग होगी, देखते हैं इस मीटिंग में सबके सामने ईरान के राष्ट्रपति कहते हैं या नहीं कहते हैं ये बात, और कहते हैं तो क्या कोई इनकी बात को मानेगा। क्योंकि एक खबर और आ रही है, सऊदी अरब के बाद यूएई, बहरीन और मोरक्को ने भी मना कर दिया है कि वो इजराइल के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, उसका तेल बंद नहीं करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी बात कही है कि अमेरिका हथियार और बम पहुंचाने के लिए हमारे जो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता है, अपने हेलीकॉप्टर को उतारता है, हम उस पर भी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। एक प्रस्ताव आया था जिसमें यह बात कही गई थी कि तेल पर प्रतिबंध लगाएं और अमेरिका जो हथियार लेकर आता है, अपने हेलीकॉप्टर जो इस्लामिक देशों के एयरपोर्ट पर उतारता है, तो इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सऊदी अरब, यूएई, मोरक्को और बहरीन ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, समर्थन नहीं किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल की मीटिंग जो है वो पूरी तरह से ढकोसला है, कुछ होने वाला नहीं है। वहीं ओआईसी की मीटिंग से पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी बयान आया है। उन्होंने भी इस कार्रवाई को गलत ठहराया है इजराइल की, और कहा है कि जो कुछ भी अपराध हो रहा है इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर इजराइल है। ये तो हम भैया 35 दिन से सुनते चले आए हैं, इसका जिम्मेदार इजराइल है, हम इसकी निंदा करते हैं। आगे कुछ और बोलो नया, तब जनता को बताने में मजा आएगा। रजब तैयब एर्दोगान का भी बयान सामने आया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी देशों को इन्वाइट करके और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। अमा ये लोग दूसरे देशों पर क्यों निर्भर हैं? अरे खुद आगे बढ़कर कुछ फैसले करो ना। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाएंगे, दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ाएंगे कि भैया फिलिस्तीनियों को छुड़वा दो, इजराइल से बम धमाके रुकवा दो। अरे खुद करो ना, तुम भी तो बहुत बड़ी ताकत हो। फिलहाल ओआईसी की कल मीटिंग होना है और उस मीटिंग में जो जुमलेबाजी होगी वो आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल इसी बीच एक खबर ऑस्ट्रेलिया से भी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के एक पोर्ट पर फिलिस्तीनी समर्थकों ने एक जहाज को पकड़ा है। फिलिस्तीनी समर्थकों का आरोप है कि चोरी छिपे ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल को हथियार भेज रहा है। जहाज को घेर लिया फिलिस्तीन के समर्थकों ने। अमेरिका तो खुले तौर पर भेज ही रहा है, लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी ये देश भी चोरी छिपे कहीं ना कहीं इजराइल की मदद कर रहे हैं, बड़े हथियार भेज रहे हैं। क्योंकि इजराइल तकरीबन 32,000 टन गाजा के ऊपर गिरा चुका है, तो कहीं ना कहीं से तो हथियार आ ही रहे हैं भाई। समुंदर पूरा इजराइल के कब्जे में है, तो चोरी छिपे भाई सब कुछ माल अंदर अंदर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कल ओआईसी की मीटिंग के बाद सबसे पहले आपके सामने अपडेट कराऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।